पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का हाल है, जो ट्रेनिंग का हाल है, जो जो जो, जो बाकायदा तौर पर जो वसाइल इनके लिए मुख्तस किए जाते हैं, जिस संजीदगी से जो है वो इन खेलों को लिया जाता है, इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हम क्या टैलेंट है और हम उनको क्या दें। और सिर्फ दुआ पे दुआ, पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं बस। कब खुदा कभी कभी हमारा दुआ एक्सेप्ट कबूल कर लेते हैं। दुआ के साथ साथ दुआ के साथ साथ दवा भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का जो ये एटीट्यूड है ना कि हर चीज़ उन्होंने खुद देखनी है, भाई बड़ी अच्छी बात है। आपके बड़े मसाइल थे, मईशत की तरफ आपने देखना था, मामलात को देखना था, तो आप ये डिसेंट्रलाइज करें। ये वज़ीर किस लिए होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि आप उनको इख्तियार दें, उनसे रिजल्ट लें। आपने हर काम अगर खुद ही करना है तो फिर तो कोई काम सीधा नहीं। उन्हें चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रूर कोई मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाएं जिसको ये वो टारगेट दें, ये कि जनाब आपने ये टारगेट अचीव करना है और तमाम खेलों को आपने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करने के लिए तमाम फेडरेशंस को फाल करें। हमारे पास सारी फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस पर ताले लगाए गए हैं, वो एथलीट्स को नहीं दी जाती। इस्लामाबाद हमारा सबसे कैपिटल हम इसको कहते हैं और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर दुनिया के वर्ल्ड लेवल की चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। स्टेडियम 2D आर्ट स्टेडियम है जिसमें हम कंपटीशन भी करवा चुके हैं, पर क्या वो हमें प्रोवाइड किया जाता है? जब एक दफ़ा कंपटीशन हो जाता है, क्या हमें वो पूरा साल ट्रेनिंग के लिए मिलता है? हमें नहीं मिलता। ट्रेनिंग आई थिंक 2001 से 2010 तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बहुत फ्लरिश कर रही थी। आई थिंक वी हैड मोस्ट मेडल एट दैट टाइम। उसके बाद क्यों स्पोर्ट्स का डाउनफॉल हुआ? क्योंकि हमने ये शुरू कर दिया कि जी अगर आपका मेडल नहीं आएगा तो आपका कैंप नहीं लगेगा। इनकी आपस की जो बोर्ड्स हैं, फेडरेशंस हैं, इनकी आपस की लड़ाइयों में जो इंसान सबसे ज़्यादा पिसा गया वो एथलीट है, क्योंकि आप अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। नीचे एथलीट जो है वो बहुत क्या कहते हैं, सफ़र करता है इस चीज़ से। अगर आपकी किसी दो लोगों के ऊपर लड़ाई होती है तो अगर उसका जो नुकसान है, जो ट्रेनिंग का नुकसान है, वो है कि एथलीट को सफ़र करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 चल रहा है और कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का जो शानदार प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि एक बार फिर से भारत ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया है इस कॉमनवेल्थ गेम में, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो हम तो क्रिकेट में अच्छा कर पा रहे हैं और ना ही हम बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बद से बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अभी तक हम एक भी मेडल जीत नहीं पाए हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारी कॉमनवेल्थ गेम में कितनी गंदी परफॉर्मेंस चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े देश मेडल जीत रहे हैं, केवल एक ही देश है जो मेडल नहीं जीत रहा और वो है पाकिस्तान। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। वसाइल भी इसके जो मुख्तस होने चाहिए उस तरह के नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा विजन और ये जो आपने तीसरी बात की इन अदम दिलचस्पी, आई थिंक यही आप कहेंगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट है या कोई अहमियत ही या तरजीह देते नहीं है कोई। इसमें मेरिटोक्रेसी जो स्पोर्ट्स की प्रोसेस है उसमें रही नहीं। लोग अपना कमेटियों पे आते हैं और अपना करते हैं कि जी खिलाड़ी जाए ना जाए, हमारे दौरे लगे वहाँ के, हम वहां से शॉपिंग करें, हम वहां पे होटल में ठहरें, हम वहां पे अपना सरकारी तो खाते पे बिल्कुल। लेकिन वली साहब, ये तो आप फिर इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स का फेलियर नहीं है, ये गवर्नेंस का फेलियर है। यू एग्री? बिल्कुल है, लेकिन मैं उससे एग्री भी करता हूँ। नहीं, मैं खुलकर बात करूंगा कि हमारी जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो या तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बैनुल अक़वामी दौरों का एक जरिया है, या फिर इवन जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है उनको बैनुल अक़वामी वीजे लेने के लिए या मुल्क से बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो गवर्नेंस
मैं अलाउ मी खुरम साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स वालों को, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को मैं ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट हैं, वो उनकी तो गलती है ही है। मैं तो कह रहा हूं कि जो ऊपर उनके बैठे हैं, जो इन लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो मिनिस्ट्रीज जिनके नीचे आती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जिनके नीचे वो मिनिस्ट्रीज आती हैं, मैं तो ऊपर जाना चाह रहा हूं। ऊपर से विजन सेट होगा, ऊपर से फाइनेंशियल कमिटमेंट होगी, ऊपर से तरजीहात होंगी, तो फिर ये काम नीचे होगा। जी, इसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट का तो हाल ये है कि अभी कुछ महीने पहले 44 करोड़ रुपए जो हैं वो वापस किए बजट के टाइम पे कि जी हम खर्च करने के काबिल नहीं थे, तो लिहाजा 44 करोड़ रुपए वापस ले लो। हालांकि अगर सीरियसली इस पर सोचा जाए तो हर एथलीट जो है पूरी दुनिया में अब जो तरीके का राइज है उनके ऊपर तो लाखों डॉलर फी एथलीट खर्च होता है। उनको देखिए, इसमें उनको खुराक फराहम करनी है, उनको आपने रिहाइश फराहम करनी है, वो तमाम जो इक्विपमेंट है बैनुल-अक़वामी लेवल का वो फराहम करना है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना स्टार्ट हो चुका है और उनका रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया मेडल पे मेडल ले रहा है और हम अभी तक खाता तक नहीं खोल पाए हैं। ये दर्शाता है कि हमारे एथलीट और इंडियन एथलीट में जमीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर हमारे एथलीट इसी तरीके की परफॉर्मेंस देते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में सभी के सभी खेल पूरी तरीके से मर जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट एथलीट पर पैसे खर्च ही नहीं करना चाहती है। जब तक आप उनको फैसिलिटी नहीं देंगे तब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस करके कैसे दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एथलीट्स पर जमकर पैसे खर्च किए हैं, यही रीज़न है कि वो अब अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम भी चाहते हैं कि हम ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो उनमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सके तो हमें इंडिया के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर अरशद नदीम पाकिस्तान में इस बार कॉमनवेल्थ गेम में मेडल नहीं ले पाते हैं तो पाकिस्तान एक भी मेडल लिए बिना इस कॉमनवेल्थ गेम से चला जाएगा। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट का स्तर है वो कितना नीचे गिर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडिया में लगातार स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है और स्पोर्ट्स का जो स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे गेम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को मेडल टैली में थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अदरवाइज कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया के जो टोटल मेडल थे वो 61 थे। हालांकि इस बार बहुत सारे इवेंट नहीं हैं तो मेडल काफ़ी कम हो सकते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम टॉप नॉच जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चलें कि अभी इंडिया को बॉक्सिंग से और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही अभी नीरज चोपड़ा का भी इवेंट बचा हुआ है जो भारत की उम्मीद हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे जो एथलीट हैं वो अपनी गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ना तो गवर्नमेंट ध्यान देती है और ना ही प्राइवेट सेक्टर ध्यान देता है। यही रीज़न है कि हमारे एथलीट पूरी तरीके से फेल होते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।